नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। किताबों वाले चैनल मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मैं आपसे बातें करती हूँ हिंदी में लिखे ढेर सारे मसालों के किताबों के बारे में। मानव कौल की अंतिमा पढ़ने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इस लेखक का अगला उपन्यास उठाने से पहले मैं बाकी सारी पढ़ी जा रही किताबें दरकिनार कर दूंगी, अपने दिमाग को थोड़ा खाली कर दूंगी। लेकिन जब इनका लिखा नया उपन्यास शर्ट का तीसरा बटन रिलीज़ हुआ तो ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि मेरे पास बहुत से प्रोजेक्ट्स पड़े हुए थे और पढ़ने के लिए इकट्ठा हो चुकी थी ढेर सारी किताबें। चुनाव मुश्किल था, लेकिन ये आवरण पृष्ठ, इसकी मासूमियत ने मुझे बाकी सारी किताबें छोड़ पहले इसे पढ़ने पर विवश कर दिया। और मेरा ये निर्णय क्या रंग लाया, चलिए आपको बताती हूँ। शुरू करती हूँ कहानी से, क्योंकि बाकी सारी बातें तो बीच बीच में आती ही जाएंगी। उपन्यास की कहानी राजिल से शुरू होती है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि कहानी राजिल से शुरू होती है, सिर्फ राजिल की कहानी नहीं है। कहानी कहता वो है और कहने के असर को भुगतता भी वही है। राजिल की ठीक ठीक उम्र क्या है ये किताब नहीं बताती। हाँ, वो इतना बड़ा है कि एक लड़की का स्पर्श उसमें पुरुष होने के एहसास जगा देता है, लेकिन उतना ही छोटा कि लोग अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं, उसकी बात को तवज्जो नहीं देते और समझदार कहलाए जाने के लिए वो जल्द से जल्द बड़ा हो जाना चाहता है। राजिल के जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था जब तक उसके नानी माँ की मृत्यु नहीं होती। घर में मातम का माहौल है, लेकिन राजिल की रुलाई नहीं फूट रही। वो दुखी तो है, लेकिन शायद वो इस बात को व्यक्त नहीं कर पा रहा। उसे लगता है काश वो बड़ा होता तो लोगों के इस दुख में शामिल हो पाता। वो बड़ा क्यों नहीं है? वो अपने नाना को घर में देखकर स्तब्ध है। आज से पहले उसने अपने नाना को कभी नहीं देखा। फिर धीरे धीरे उसे अपने परिवार से जुड़ी सच्चाइयाँ और उसके इतिहास के बारे में पता चलता है। राजिल की माँ, उसकी नाना नानी के बीच के रिश्ते, घर के इतिहास से जुड़ी तमाम चीज़ें उसके सामने आती हैं और उसके किशोर मन को मथना शुरू कर देती हैं। लेकिन इसी बीच उसके जीवन में आ जाती है गज़ल, क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसने पहली बार राजिल को ये एहसास कराया कि वो एक पुरुष है। गज़ल के साथ नितांत करीबी पलों में राजिल अपने भीतर हो रहे शारीरिक परिवर्तनों को देखकर हैरान है। वो अपनी इन चीज़ों से डील करने की या इन चीज़ों को, प्यूबर्टी पीरियड की चीज़ों को समझने की अभी कोशिश कर रहा होता है कि अचानक उसे अपनी माँ से जुड़ा एक और सच पता चलता है। राजिल बहुत चक है। वो एक साथ अपने आसपास घट रही इन तमाम घटनाओं के साथ तालमेल बिठा नहीं पाता। नानी की मृत्यु के बाद भावनात्मक रूप से खाली हो चुकी उसकी माँ भी उसे समझने में नाकाम है। वो अपने भीतर उमड़ घुमड़ रहे ढेरों सवालों के जवाब जानना चाहता है, और यही गज़ल उसे देती है भगवती चरण वर्मा की लिखी किताब चित्रलेखा। राजिल का संवेदनशील मन उस किताब में इस तरह डूबता है कि वो अपने आप को और अपने आसपास के समूचे जीवन को उस किताब के किरदारों में ढूंढने की कोशिश करने लगता है। अफसोस की त्रासदियाँ यहाँ ख़त्म नहीं होती हैं। उसका सबसे अच्छा दोस्त जब उसे अपने साथ घट रही परेशानियों के बारे में बताता है, राजिल हैरान हो जाता है। पहले से ही तमाम चीज़ों में अस्त व्यस्त उसका उलझा मन अपनी सारी शक्ति जैसे खो बैठता है और वो कुछ ऐसा कर देता है जो उसे ज़िंदगी भर की टीस दे जाता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये उपन्यास किशोर व अवस्था की समस्याओं पर आधारित है। टीनेज का जो वक्त होता है, जब बच्चे की मनःस्थिति, उनके कोमल हृदयों पर जीवन की क्रूर सच्चाइयों का और समाज की निर्मम अपेक्षाओं का बोझ किस कदर पड़ता है, इसकी तस्वीर उपन्यास दिखाता है। उपन्यास में भगवती चरण वर्मा का किरदार चित्रलेखा और दोस्तोयेवस्की के किरदार रस्कोल्निकोव के बीच पुल का निर्माण करता एक किशोर मन है। एक किशोर मन जो खुद को मुख्य किरदार में खोजने की कोशिश कर रहा है, एक आदर्श, पाक और अच्छे किरदार के रूप में। मगर उसके खुद के जीवन में उसका स्थान क्या है, ये सवाल लगातार उसे परेशान कर रहा है, और इसका जवाब ढूंढने के जद में वो रस्कोल्निकोव और चित्रलेखा के बीच चिट्ठियों का आदान प्रदान करता रहता है। वो खुद को खत लिखता है, जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, लेकिन बेतरह उलझा हुआ है। किताब पढ़ते वक्त एक समय ऐसा आता है जब राजिल के मन में उठ रहे भीषण बवंडर पाठक के मन में भी उठने लगते हैं।
पढ़ते वक्त मैं उलझने लग जाती हूँ और एक कसमसाहट सी होती है इस उलझन से बाहर निकलने की। लेकिन मैं जानती हूँ कि यही मानव कौल का तरीका है अपने पाठक को अपने पात्र के दर्द से परिचित कराने का। मैंने जितना भी मानव कौल को पढ़ा है, उनकी 4 से 5 किताबें मैंने पढ़ रखी हैं, जाने क्यों हर बार मैं ये बात महसूस करती हूँ कि जितना वो बाहर की जीवन और बाहर की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, वो उतना ही अपने भीतर उतरते जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो खुद से ही संवाद कर रहे हो और अपने भीतर दबी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, डर, मजबूरियां, हताशा, निराशा, सब कुछ उस कहानी में निकाल देना चाहते हो। बाकी लेखकों के फिक्शन की तरह इनका फिक्शन मुझे सिर्फ फिक्शन भर नहीं लगता। मैं उसमें एक आत्मविश्लेषण, एक आत्मसंवाद या कहूँ कि निजी अनुभव की गंध महसूस कर पाते हो। अगर यही किसी लेखक की ईमानदारी का सर्वोच्च होता है तो मानव कौल को इसमें महारत हासिल है। मैं खुश हूँ कि मैंने ये किताब पढ़ी और इसके लिए मैंने बाकी सारे किताबों को 2 दिन के लिए होल्ड पर डाल दिया। जी हाँ, सिर्फ 2 दिन लगे मुझे ये किताब पढ़ने में। और एक बात मैं आपको ज़रूर बता देना चाहती हूँ, अगर आप इसे पढ़ने का प्लान कर रहे हैं तो, कि अगर आपने भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा और फ्योदोर दोस्तोयेवस्की की अपराध और दंड नहीं पढ़ी है तो इस किताब को समझने और इसका आनंद उठाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन तब आपको इन दोनों किताबों का स्पॉइलर मिल जाएगा। और अगर पढ़ ली है तो आपकी समझ बढ़ेगी और आनंद भी उठा पाएंगे। तो डिसीजन आपका है। मेरी सलाह मानना चाहते हैं तो आप पहले उन किताबों को पढ़ लीजिए, और अगर आप चाहें तो बिना उन्हें पढ़े भी सीधे शर्ट का तीसरा बटन उठा सकते हैं, लेकिन तब ये तैरना सीखने के लिए सीधे समुद्र में कूद जाने जैसी स्थिति हो सकती है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह से खुद को इस किताब के ज़रिए सरप्राइज़ करना चाहते हैं। किताब खरीदना चाहते हैं तो आप चाहे तो मेरी दी हुई लिंक से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इससे आपको भी एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, और क्योंकि वो अफिलिएट लिंक है तो मसाला चाय को भी आप एक छोटा सा सपोर्ट कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। इनकेस आपने ये किताब पढ़ ली है तो शर्ट का तीसरा बटन की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी और सबसे ख़राब क्या लगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पढ़ना अच्छा लगेगा। अभी के लिए चलती हूँ, अगले वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी कुछ और किताबों के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और किताबें पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।